और चलिए अब बात लद्दाख की कर लेते हैं, जहां कई फीट नीचे बर्फ में दबे 3 सेना के जो जवान थे उनके शवों को बाहर निकाल लिया गया है। दरअसल 9 महीने पहले इनके शवों के दबे होने की खबर सामने आई थी, लेकिन उसे निकाला ना जा सका और अब इसे पूरा कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जो पिछले कई महीनों से लापता थे, जिनकी खोज में सैनिक पूरा लद्दाख छान चुके थे, परिवार वाले अनहोनी से आशंकित थे, वो मिले भी तो कुछ इस तरह। किसी को क्या पता था कि जो देश की रक्षा के लिए सर्द हवाओं का सामना कर दुश्मनों से लड़ रहे थे, उन्हीं पर बर्फीला तूफान अटैक कर देगा और वो बर्फ में ही दफन हो जाएंगे और कुछ इस तरह उन्हें बर्फ की परतों से बाहर निकाला जाएगा। जिन पार्थिव शरीरों को बर्फ के बीच से निकाला जा रहा है, वो पिछले साल लद्दाख में तैनात थे, जहां माउंट कुन में 8 अक्टूबर हिमस्खलन हुआ। 38 सैनिक इसकी चपेट में आ गए। एक सैनिक का पार्थिव शरीर मिला, 3 लापता बताए गए, बाकी सैनिकों को बचा लिया गया था। लापता सैनिकों की तलाश में राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसको हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के पर्वतारोहियों ने अंजाम दिया। 9 महीने बाद बर्फ में से 3 शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को ढूंढ निकाला गया। शहीद जवानों के नाम हवलदार रोहित, हवलदार ठाकुर बहादुर आले और नायक गौतम राजवंशी है। बर्फ के बीच लापता सैनिकों के शव को निकालना HAWS के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण था। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक करीब 18,300 फीट की ऊंचाई थी, जहां 9 दिन तक लगातार जटिल परिस्थितियों में 10 से 12 घंटे खुदाई की गई। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कई टन बर्फ हटाई गई। विषम परिस्थितियों में भारी कठिनाइयों के बीच सेना ने मिशन को अंजाम दिया और तीनों लापता जवानों के शव ढूंढ लिए। 8 अक्टूबर 2023 को पर्वतारोहण अभियान के दौरान यह हादसा हुआ, जहां फरीदाबाद ग्लेशियर के कैंप 2 और कैंप 3 के बीच बर्फ की दीवार पर रस्सी लगाते समय हिमस्खलन हुआ और 38 जवान उसकी चपेट में आ गए। शहीद जवानों के शव उनके परिवार को सौंपे जा रहे हैं, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिशा सालियान और सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है। अभी SIT के सामने उनके सारा इंफॉर्मेशन पुलिस को देने वाला हूँ, सब नाम देने वाला हूँ। कौन सा सबूत पेश करते हैं जिसके बिना पर वो कह रहे हैं कि दिशा सालियान का मर्डर हुआ था? और दिशा सालियान केस से जुड़ी हुई अहम जानकारी आपको बताते हैं। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि दिशा सालियान की हत्या की गई थी, आत्महत्या नहीं थी। अब उन्हें मुंबई पुलिस ने समन किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है और कहा है कि सबूत भी लेकर के आइए। जिस बिहाफ पर वो ये आरोप लगा रहे हैं वो सबूत भी सौंपेंगे। नितेश राणे कल पुलिस के सामने पेश होंगे। उन्होंने दावा किया कि दिशा सालियान की हत्या की गई, सबूत मिटाने की कोशिश हुई। इसके पहले भी उनके बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन एक बार फिर से मुंबई पुलिस ने उन्हें समन किया है। तमाम जो सबूत हैं वो भी उनके द्वारा मंगाए गए हैं और साथ ही नितेश राणे ने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि सुशांत सिंह की भी हत्या की गई थी। क्या कुछ कहा, आप उससे बातें हैं। बस समन्स आया है, समन्स के हिसाब से कल मेरा अधिवेशन है। हम लोग मुंबई पुलिस के साथ मैं चर्चा करूंगा और कभी जाने का सोचूंगा, मगर कल ही जाने की मेरी तैयारी है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो ये प्रूव कर सकता है कि ये मर्डर है और उसमें आदित्य ठाकरे का हाथ है, तो उसके ऊपर मैं मुंबई पुलिस को ऐसे बात करूंगा, स्टेटमेंट दूंगा। इसके पहले भी आप कह रहे थे कि जो हमारे पास सबूत है और हम उसको लाके पुलिस को देंगे। इसके पहले महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट थी, वहाँ उनको आदित्य ठाकरे को बचाना था, इसलिए CCTV गायब किया गया, मास्टर के विजिटर बुक के 2-3 पेजेस फाड़े गए, वॉचमैन गायब किया गया, रोहन राय को गायब किया। आपके ही चैनल के बहुत सारे रिपोर्टरों को परेशानी दी गई, अरेस्ट किया गया क्योंकि करजत के फार्म हाउस में जा रहे थे। मगर अभी गवर्नमेंट चेंज होगी, अभी सच बाहर आएगा और दिशा सालियान और सुशांत सिंह को जस्टिस मिलेगा। क्या लगता कि अब सही जांच होगा? जरूर होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि जो जस्टिस या जो नियम कायदा या लॉ
अग्रवाल फैमिली को लगाया, जो मिहिर शाह को लगाया, वही अभी आदित्य ठाकरे को लगाया जाएगा। लाल नीली बत्ती लगी हुई ऑडी चलाने की शौकीन, लग्जरी डिमांड, सीनियर का चैम्बर तक हथियाने का आरोप। बात हम कर रहे हैं प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की, जिन्हें विवादों के चलते पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी फिर से सुर्खियों में है। नाम है पूजा खेड़कर, जिनको लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूजा के वीआईपी डिमांड से लेकर ज्वाइनिंग तक में इतने विवाद सामने आए कि अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। विवादों की लेडी आईएएस पर पुणे पोस्टिंग के दौरान हाई डिमांड के बाद अब उन पर नए आरोप लगे हैं। आरोप है कि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए सिविल सेवा परीक्षा पास की। दावा किया जा रहा है कि पूजा खेड़कर ने आईएएस अफसर बनने के लिए दिव्यांगता का सहारा लिया। यूपीएससी को सौंपे गए हलफनामे में आंखों में परेशानी की भी बात कही। कथित सर्टिफिकेट की वजह से चयन में पूजा खेड़कर को रियायत दी गई। विवाद इस बात पर है कि पूजा खेड़कर ने 6 अलग अलग मौकों पर मेडिकल जांच में शामिल होने से किसी न किसी कारण से इनकार कर दिया था और कम नंबर्स के बावजूद उनका प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया। ये पहला मौका नहीं है जब पूजा पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले पोस्टिंग को लेकर भी वो सुर्खियों में थी। पूजा पर ट्रेनिंग के दौरान नखरे दिखाने का आरोप लगा था। पुणे पोस्टिंग के दौरान वीआईपी नंबर, चैम्बर और घर मांगा था। विवाद बढ़ने पर पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया था। पुणे से वाशिम ट्रांसफर होने के बाद पूजा ने कार्यभार संभाल लिया है। अब उनसे विवाद पर सवाल किया तो जवाब देने से बचती नजर आई। ते सांगते मी आता ऑथोराइज नाही आहे तुम्हाला काही सांगण्यासाठी, बिकॉज गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट अलाउ मी टू स्पीक एनिथिंग ऑन दिस मॅटर. आज मी ऑफिशियली जॉईन झाले आहे वाशिमला अँड मी इकडे वर्क करायला, इकडे काम करायला मी. पूजा खेड़कर महाराष्ट्र कैडर की 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पहली पोस्टिंग के साथ ही वो लंबी चौड़ी डिमांड के बाद अब नए विवाद में फंस गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं संभल की, जहां जब एक डीएम सरकारी स्कूल पहुंचता है औचक निरीक्षण के लिए तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां पर एक शिक्षक फोन में कैंडी क्रश गेम खेल रहा होता है। जहां बच्चों को पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेजते हैं इतने विश्वास के साथ, वहां टीचर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा होता है, जिसके बाद नाराज होकर डीएम ने टीचर को सस्पेंड कर दिया। एक तरफ जहां सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च कर रही है, शिक्षा का स्तर सुधारने का काम कर रही है, तो वहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षक सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं। शिक्षकों के जिन हाथों में चौक और डस्टर होने चाहिए, उन हाथों में मोबाइल फोन है। जिन उंगलियों को ब्लैक बोर्ड पर चलना चाहिए, वो उंगलियां कैंडी क्रश का लेवल पार करने में लगी हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सामने आया है संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया के औचक निरीक्षण के दौरान, जो जिले में शिक्षा का हाल जानने के लिए कंपोजिट विद्यालय शरीफपुर विकास खंड पहुंचे थे। डीएम को लगा था स्कूल में बच्चों को बढ़िया शिक्षा दी जा रही है, लेकिन यहाँ तो मास्टर साहब घंटों कैंडी क्रश खेल रहे हैं। मोबाइल की हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि मास्टर साहब ने 1 घंटा 17 मिनट कैंडी क्रश खेला, 26 मिनट फोन पर बात की, 22 मिनट सोशल मीडिया चलाया, 6 मिनट यूट्यूब चलाया, 11 मिनट गूगल क्रोम इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की नौकरी में मास्टर साहब ने 2.5 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर ही बता दिया। हमने कहा आप अपनी डिजिटल वेलबींग दिखाओ, तो जब मोबाइल देखा तो वो शिक्षक 8 बजे विद्यालय में आए हैं, अभी 2 बजे का समय हुआ है और लगभग 2.5 घंटे कैंडी क्रश सागा देख चुके हैं, वो खेल चुके हैं कैंडी क्रश सागा। उसके अतिरिक्त लगभग 1 घंटा और वो मोबाइल पर थे।
तो सोच के देखिए 8 से 2 के बीच कितने समय मोबाइल पे शिक्षक जो रहते हैं वो सही नहीं है। मोबाइल तो मोबाइल, जब डीएम ने बच्चों की कॉपियां चेक की तो पारा हाई हो गया। किसी शिक्षक की 9 गलतियां मिली तो किसी शिक्षक की 23 गलतियां। हाल ये है कि कॉपी चेक करते समय 6 शिक्षकों की 95 गलतियां सामने आई हैं। अभी मैंने सभी शिक्षकों की एक कॉपी भी चेक की। मैंने देखा कि एक पृष्ठ में कुल 9 त्रुटियां। दूसरे शिक्षक का जब मैंने देखा उनके एक पृष्ठ में 23 त्रुटियां। एक शिक्षक का देखा फिर एक पृष्ठ में 11 त्रुटियां। फिर चौथे शिक्षक का देखा तो एक पृष्ठ में 21 त्रुटियां और उसके बाद एक पृष्ठ में 18 त्रुटियां और एक और शिक्षक इनकी एक पृष्ठ में 13 त्रुटियां। अब आप सोच के देखिए, जब शिक्षक इतनी त्रुटियां करेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। औचक निरीक्षण और स्कूल में शिक्षा का स्तर देखने के बाद नाराज डीएम ने शिक्षक को निलंबित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बीएसए आलका शर्मा ने सहायक अध्यापक प्रेम गोयल को तुरंत निलंबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।